श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। बहुत से लोग आशुतोष भगवान शिव शंकर पर विशेष श्रद्धा रखते हैं, उन्हें ही परमेश्वर मानते हैं, परंतु मुक्तिदाता न मानकर लौकिक फलदाता ही मानते हैं उन्हें, और प्रायः लौकिक कामनाओं की सिद्धि के लिए ही उनकी भक्ति या पूजा करते हैं। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। ये परम उदार भगवान आशुतोष सदाशिव में दया की लीला का विशेष प्रकाश होने के कारण वे भक्तों को उनका मनचाहा देने के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं, परंतु इससे उन्हें मुक्तिदाता न समझना हमारी एक बहुत बड़ी भूल है। जब भगवान शिव के स्वरूप का तत्व ज्ञान ही मुक्ति का नामांतर है, तब उन्हें मुक्तिदाता न मानना सिवा हमारी भ्रम के और क्या हो सकता है। वास्तव में लौकिक कामनाओं ने हमारे ज्ञान को हर लिया है, इसलिए हम अपने अज्ञान का परम ज्ञान स्वरूप शिव पर आरोप करके उनकी शक्ति को लौकिक कामनाओं की पूर्ति तक ही सीमित मान लेते हैं, और भगवान शिव की पूजा करके भी अपनी मूर्खतावश परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। भगवान शिव शुद्ध सनातन विज्ञानानंद घन परम ब्रह्म है। उनकी उपासना परम लाभ के लिए या उनका पुनीत प्रेम प्राप्त करने के लिए ही करनी चाहिए। सांसारिक हानि लाभ तो प्रारब्धवश होते ही रहते हैं, उनके लिए चिंता करने की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं। भगवान शंकर की शरण लेने से कर्म शुभ और निष्काम हो जाएंगे, जिससे स्वतः ही सांसारिक कष्टों का नाश होना प्रारंभ हो जाएगा, और पूर्वकृत कर्मों के शेष रहने तक कष्ट होते भी रहें तो क्या आपत्ति है भाई। हमारे ही तो प्रारब्ध कर्म हैं, इस जन्म के ना सही पूर्व जन्म के सही कट ही तो रहे हैं, तो उसके लिए क्या चिंता करनी चाहिए। और क्यों केवल उनके लिए भगवान शंकर से उनके नाश की प्रार्थना करनी चाहिए। नाम रूप से संबंध रखने वाले आने जाने वाले सुख दुखों की भक्त क्यों परवाह करने लगे। लौकिक सुख का सर्वथा नाश होकर भी महान विपत्ति पड़ने पर भी यदि भगवान का भजन होता रहे तो भक्त उस विपत्ति को परम संपत्ति मानता है, परंतु संपत्ति और सुख का वह मुंह भी नहीं देखना चाहता जो भगवान के भजन को भुला दे। भजन बिना जीवन धन परिवार यश सर्व सभी उसको विषवत भासते हैं। कहते हैं ना, विपदौ नैव विपदः संपदौ नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। भक्त को तो सर्वदा देवी पार्वती की तरह अनन्य प्रेम भाव से भगवान शंकर की ही उपासना करनी चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, किंतु उसका चित्त एक उन्हीं में लगा रहे। जिस प्रकार माता पार्वती को नारद जी ने और अन्य लोग देवी देवताओं ने प्रलोभन दिए कि क्यों भगवान शंकर की उपासना कर रहे हो, भगवान विष्णु की या अन्य देव की करो, कि तुम पार्वती ने कहा नहीं, वे जैसे भी हैं मेरे हैं, मुझे उनके अलावा किसी की इच्छा नहीं, किसी की चाह नहीं। इस प्रकार ही भगवान शिव के उपासक में जगत के भोगों के प्रति वैराग्य अवश्य होना चाहिए। यह एक निश्चित सिद्धांत है कि विषय भोगों में जिनका चित्त आसक्त है वे परम पद के अधिकारी नहीं हो सकते, और उनका पतन ही होता है। इंद्रिय विषयों को प्राप्त करके अथवा विषयों से भरपूर जीवन में रहकर उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहना जनक सरीखे कुछ गिने चुने पूर्वाभ्यास संपन्न संत महात्माओं राजर्षि देवर्षियों का ही कार्य है। वास्तव में अनुभव की बात तो यह है कि विषयों के संग तो क्या, उनके चिंतन मात्र से भी हमारे मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ विषय मांगने वाले को विषय और मोक्ष मांगने वाले को मोक्ष दे देते हैं, और प्रेम का भिखारी उनके प्रेम को प्राप्त कर धन्य होता है। वे कल्पवृक्ष ही तो हैं जो मुंह मांगा वरदान दे दें। यदि उपासक ने उनसे विषय मांगा
तो विषय दे देंगे, परंतु विषय तो हमारे लिए विष का ही कार्य करेगा ना, और अंत में दुखदायी होगा। उन्हें देने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु हम कभी यह तो सोचें कि हम मांग क्या रहे हैं। ऐसे असुरों के अनेकों दृष्टांत प्राप्त होते हैं जिन्होंने भगवान शिव जी की उपासना करके उनसे विषय मांग लिए और जो यथार्थ लाभ से वंचित रह गए। अतएव भगवान शिव के उपासक को जगत के विषयों की आसक्ति को छोड़कर यथार्थ वैराग्य संपन्न होकर परम वस्तु की ही चाहना कामना करनी चाहिए, जिससे उसका यथार्थ कल्याण हो। स्मरण रखना चाहिए कि भगवान शिव स्वयं कल्याण स्वरूप ही हैं। इससे उनकी उपासना से उपासक का कल्याण बहुत ही शीघ्रता से होता है। केवल विश्वास करके उसमें लग जाने मात्र की देर है। भगवान के अन्य स्वरूप बहुत छानबीन के अंतर पात्रता मिलने पर फल देते हैं, परंतु अवधरदानी शिव वे कुछ भी नहीं देखते, वे तो तत्काल फल देने वाले हैं। किंतु अवधरदानी या आशुतोष का यह अर्थ नहीं करना चाहिए कि उनमें शिव स्वरूप में बुद्धि या विवेक की कमी है। ऐसा मानना तो प्रकारांतर से भगवान का अपमान ही करना है। बुद्धि या विवेक के उद्गम स्थान ही भगवान शिव हैं। उन्हीं से बुद्धि प्राप्त कर समस्त देव ऋषि मनुष्य अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। अलग अलग रूपों में कुछ अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। भगवान शंकर के रूप में यही विशेषता है कि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्ति की मनोकामना पूर्ति के समय बड़े भोले बन जाते हैं। यह भी नहीं देखते कि वह क्या मांग रहा है, वह जो मांग रहा है वह देना ही उनका काम है। किंतु जब संहार का समय आता है तब वे ही सदाशिव भोलेनाथ रुद्र बन जाते हैं और उन्हें तांडव करने में भी तनिक सी भी देर नहीं लगती। भगवान शिव की उपासना उनके श्री विग्रह और लिंग विग्रह के रूप में की जाती है। कुछ लोग भगवान शिव की लिंग पूजा में अश्लीलता की कल्पना करते हैं, किंतु यह वास्तव में हमारी मूर्खता, नास्तिकता और अनभिज्ञता ही है। यह सत्य है कि लिंग शब्द के अनेक अर्थों में लोक प्रसिद्ध अर्थ अश्लील हैं, परंतु वैदिक शब्दों का यौगिक अर्थ लेना ही उचित होता है। यौगिक अर्थ में कोई अश्लीलता नहीं रह जाती। इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि अश्लीलता तो प्रसंग से ही आती है। विषयात्मक वर्णन में भी जो अश्लील या अनुचित प्रतीत होता है, वही वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक वर्णन करते समय श्लील तथा सर्वाधिक समुचित हो जाता है। तो यह सब हमारे चित्त की अवस्था और हमारी दृष्टि का ही परिणाम है। लिंग शब्द का साधारण अर्थ चिन्ह या लक्षण है, और यह बात बहुत ध्यान देने की है। बच्चा जब जन्म लेता है तब यही देखा जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। किंतु बच्चे ने जब जन्म लिया तो सद्य नवजात शिशु के चिन्ह को देखकर ही यह बताया जाता है, और इसीलिए संसार में धारणा बन गई और लिंग शब्द को अश्लील मान लिया गया, जबकि यह केवल चिन्ह या लक्षण के रूप में ही है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को और प्रकृति से विकृति को भी लिंग कहते हैं। देव चिन्ह के अर्थ में लिंग शब्द भगवान शंकर की लिंग मूर्ति के लिए ही आता है। अन्य देव प्रतिमाओं को मूर्ति कहते हैं। यही असल में अरूप का चिन्ह है। दूसरों का आकार मूर्तिमान के ध्यान के अनुसार होता है, परंतु इसमें आकार या रूप का प्रदर्शन नहीं है। यह एक चिन्ह मात्र है। कोई कोई इसे परमात्मा की दिव्य ज्योति का द्योतक स्वरूप मानते हैं, इसलिए ज्योतिर्लिंग भी इसका नाम है। एक जगह लयना लिंग मुच्यते कहा है, अर्थात लय या प्रलय होता है उसे लिंग कहते हैं। भगवान रुद्र ही प्रलय करते हैं, संहार के देवता वही हैं, और प्रलय के बाद समय सब कुछ उसी शिवलिंग में समा जाता है, और फिर सृष्टि के आदि में पुनः लिंग से ही सब कुछ प्रकट होता है। इसलिए लय से लिंग शब्द का उदय माना गया है। उसी से लय या प्रलय होता है और उसी में संपूर्ण विश्व का लय होता है। भगवान शंकर तो निर्विकार हैं, इसलिए चिन्ह मात्र ही उनका स्वरूप है। भगवान शंकर का कारण स्वरूप निराकार है,
अतः शिवलिंग भी किसी विशेष आकृति से रहित है, जैसे शालिग्राम शिला। साथ ही सारे जगत के कर्ता, विधाता, उत्पत्ति स्थल भी भगवान शिव ही हैं। देवी पीठ तथा शिवलिंग से इस सिद्धांत की भी सूचना मिलती है। लिंग का एक अर्थ है कारण। भगवान शिव समस्त जगत के कारण हैं, अतः कारणवाचक लिंग के नाम से उनका पूजन होता है। अतः इसमें अश्लीलता की कल्पना किसी भी दृष्टि से कदापि नहीं करनी चाहिए और भगवान शंकर की भक्ति भाव से शास्त्रानुमोदित पूजा अर्चना करनी ही चाहिए। भगवान शंकर को भोलेनाथ मानकर ही बहुत से लोग उपास स्वरूप उन्हें गांजा पीने वाला, भांग पीने वाला, नशा करने वाला या बावला समझकर उपहास भी कर देते हैं। विनोद से भक्त अपने भगवान के साथ सब कुछ कर सकते हैं और भक्त का आरोप भगवान स्वीकार भी कर लेते हैं, परंतु जो वस्तुतः शिव को बाबरा, शमशानवासी, औघड़, नशा करने वाला समझते हैं, वे बड़ी गहरी भूल में हैं, वे बड़ा भारी अपराध कर रहे हैं। भगवान शंकर का शमशान निवास, उनकी उन्मत्तता, उनका विषपान, उनका सर्वांगीपन आदि बहुत सारे गहरे रहस्य को लिए हुए है, जिसे भगवान शंकर की कृपा से ही उनके भक्त समझ सकते हैं। जैसे व्यभिचार प्रिय लोग भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को व्यभिचार का रूप देकर प्रकारांतर से अपने पाप में व्यभिचार दोष का समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं, इसी प्रकार सदाचारहीन अवैधिक क्रियाओं में रत नशा करने वाले व्यक्ति शिव के अनुकरण का ढोंग रचकर अपने दोषों का समर्थन करना चाहते हैं कि हमारे भगवान भी तो यही करते हैं, तो हम तो उनके आचरण के अनुसार चल रहे हैं। वस्तुतः शिव भक्त को सदाचार परायण रहकर गांजा, भांग, मतवालापन, पवित्र वस्तुओं के सेवन, अपवित्र आचरण आदि से सदा बचते रहना चाहिए। यही भगवान शंकर का आदेश है। तो भगवान शंकर यह सब क्यों स्वीकार कर लेते हैं? भाव से। वे वैरागी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबको अप्रिय लगे वो वहां चढ़ा दो, वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। भैया कुछ मत करो, उनका दर्शन करो, वे उससे प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा जल चढ़ा दो, वे उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं कि कोई भक्त भी नहीं, बस ऐसे ही कोई दर्शन करने जाता था और चोरी करने के उद्देश्य से वह शिवलिंग पर चढ़ गया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उसको प्रकट हो गए। तो भैया वे ऐसे भोलेनाथ हैं, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान शिव को परात्पर मानकर सेवन करने वालों के लिए तो वे परम ब्रह्म हैं ही। अन्य भगवत स्वरूपों के उपासकों के लिए जो शिव स्वरूप को पर ब्रह्म नहीं मानते, भगवान शिव मार्गदर्शक परम गुरु अवश्य ही हैं। भगवान विष्णु के भक्त के लिए भी सद्गुरु रूप से शिव की उपासना आवश्यक है। वैष्णव ग्रंथों में इसका यथेष्ट उल्लेख है और साधुओं के अनुभवी प्रमाण हैं। शक्ति के उपासक शक्तिमान शिव को छोड़ ही कैसे सकते हैं? शिव के बिना शक्ति अकेली क्या करेगी? गणेश और कार्तिकेय तो शिव के पुत्र ही हैं। पुत्र को पूजे और पिता का अपमान करे, यह कैसी मर्यादा होगी? सूर्यदेव तो भगवान शिव के तेजोलिंग के ही नामांतर हैं। इसके सिवा अन्य मतावलंबियों के लिए भी कम से कम श्रद्धा विश्वास रूप शक्ति शिव की आवश्यकता रहती ही है। योगियों के लिए तो परम योगीश्वर शिव की आराधना की आवश्यकता है ही। ज्ञान के साधक परम कल्याण रूपी शिव की ही प्राप्ति चाहते हैं। न्याय, वैशेषिक आदि दर्शन भी शिव विद्या के ही प्रचारक हैं। तंत्र तो शिवोपासना के लिए ही बना है। ऐसी अवस्था में जिस किसी भी दृष्टि से शिव को परम परमात्मा, महाज्ञानी, महान विद्वान, योगीश्वर, देवादिदेव, जगत गुरु, सदगुरु, महान उपदेशक, उत्पादक, संहारक कुछ भी मानकर उनकी उपासना करना सबके लिए कर्तव्य है। वे वैष्णवों में गिने जाते हैं, वैष्णवाचार्य हैं वे, और सुख दुख और अपने कल्याण की इच्छा स्वाभाविक होने के कारण प्रत्येक जीव कल्याण रूप शिव की ही उपासना करता भी है। भैया यह दास तो हाथ जोड़कर सबसे
प्रार्थना करेगा कि यदि आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो किसी लौकिक कामना के लिए न करें, उनके दर्शन करें, हो सके तो जल चढ़ावें, हो सके नित्य नियम से करें, किंतु बदले में कोई कामना न करें। और इसका परिणाम क्या होता है? वे भोलेनाथ हैं, अवडरदानी हैं, किसी को कुछ ना दें यह संभव ही नहीं। इस बात को सत्य माने, अनुभव सिद्ध बात है। और जब आप भगवान शिव से कुछ नहीं मांगते तो वो देते हैं अपनी सबसे प्रिय वस्तु जो उन्हें प्रिय है। वे जानते हैं ये मुझसे कुछ नहीं मांग रहा, किंतु जो मेरे पास आया है वह खाली तो नहीं जा सकता। कभी गया नहीं कोई उनके यहां से, तो फिर क्या देते हैं वे अपने इष्ट के हाथों में उस भक्त का हाथ पकड़ा देते हैं। अब क्या शेष रहा? और यह कार्य केवल भगवान शंकर ही करते हैं। अब बात शिव निर्माल्य की। भगवान शंकर पर चढ़ाई हुई वस्तु ग्रहण करनी चाहिए या नहीं, इस संबंध में नाना प्रकार की बातें कही जाती हैं। मूल सिद्धांत यह है कि जिन व्यक्तियों ने शिव मंत्र की दीक्षा ली है उनके लिए तो शिव जी का नैवेद्य प्रसाद भक्षण करने की विधि है, परंतु जिन्होंने अन्य देव स्वरूपों की दीक्षा ली है उनके लिए निषेध है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव जी पर जो निर्माल्य नैवेद्य चढ़ता है वह चंडेश्वर का भाग है, उसका ग्रहण किसी को नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में कहा गया है, चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवे है, अर्थात जहां चंड का अधिकार है वहां मनुष्य को शिव नैवेद्य का भक्षण नहीं करना चाहिए। परंतु वहीं इसी श्लोक में यह भी कहा गया है कि जिसमें चंड का अधिकार नहीं है उसका भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। शास्त्रों में निर्णय किया गया है कि भूमि, वस्त्र, भूषण, सोना, चांदी, तांबा आदि को छोड़कर श्री शिवजी पर चढ़े हुए पुष्प, फल, मिष्ठान, जल, इन सबको जो शिव दीक्षा से रहित है उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। पर यह भी यदि शालिग्राम जी से स्पर्श हो जाएं तो ग्रहण के योग्य हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जहां शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है वहां उत्पन्न लिंग में, पारे के लिंग में, पाषाण, चांदी या सोने से बने हुए लिंग में, देवता तथा सिद्धों के द्वारा स्थापित लिंग में, स्फटिक या रत्न निर्मित लिंग में, केसर से बने हुए लिंग में तथा सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, परमेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्रयंबकम, वैद्यनाथ, नागेश, रामेश्वर और घुष्मेश्वरम, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में चढ़ा हुआ शिव नैवेद्य ग्रहण करने योग्य होता है। जिनको शैव दीक्षा नहीं मिली है वे भी उपयुक्त लिंगों के नैवेद्य को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इन लिंगों के निर्माल्य में चंड का अधिकार नहीं है। स्मरण रखने की बात यही है कि जिनको शिव दीक्षा नहीं मिली है परंतु जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए पार्थिव शिवलिंग को छोड़कर सभी शिवलिंगों पर निवेदित की हुई वस्तुओं को तथा शिवजी की प्रतिमा पर चढ़ाए हुए प्रसाद को ग्रहण करने का अधिकार है। और जो वस्तुएं शिवलिंग का स्पर्श नहीं करती, अलग रखकर शिवजी को निवेदित की जाती हैं, वे अत्यंत पवित्र हैं, उन्हें भी ग्रहण करने का अधिकार है। तो आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुछ शब्द ये दास उनके बारे में कह सका। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है इस दास के पास। क्या कहूं उनकी कृपा के बारे में। बस उन्होंने पकड़ा दिया। और आज भी जब कभी
दर्शन करने जाते हैं उनके, कभी उनका नाम नहीं निकलता। उनके दर्शन करते हुए भी मुख से यही निकलता है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा।